श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गणेश देव की जय हो। जय शिव शंकर भगवान भोलेनाथ कैलाशपति महादेव की जय हो। माता पार्वती की जय हो। श्री नंदी महाराज की जय हो। अभी मैं आप लोगों के सामने शिव महापुराण की संक्षिप्त कथा, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संक्षिप्त कथा सुना रहा हूं। दोनों में विवाह किस तरह से हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। शिव पार्वती का विवाह आरंभ। कथा ध्यानपूर्वक सुनते हुए पुण्य का भागी बने। दूसरा भाग है महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं ये कथा सुना रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गर्ग मुनि की आज्ञा के अनुसार शैलराज हिमालय ने कन्यादान की रस्मों को निभाना शुरू किया। शैलराज प्रिया मैना जी सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर हाथों में सोने का कलश लेकर अपने पति हिमालय के दाहिने भाग में बैठी हुई थी। शैलराज हिमालय ने भगवान शिव का पाद से पूजन करने के पश्चात सुंदर वस्त्रों, आभूषणों एवं चंदन से उन्हें अलंकृत किया तथा ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, अब आप कन्यादान हेतु संकल्प कराइए। तब श्रेष्ठ मुनिगण सहर्ष संकल्प पढ़ने लगे। तब गिरिश्रेष्ठ हिमालय ने आदर पूर्वक वर रूप में विराजमान भगवान शिव से पूछा, हे शिव शंकर, विधि विधान से पार्वती का पानी ग्रहण करने हेतु आप अपने कुल का परिचय दें। आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा सब कुछ ब्राह्मणों को बता दें। ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान शिव से। गिरिराज जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान शंकर, ये गिरिराज जी बताए, पहले ब्रह्मा जी उसके बाद गिरिराज जी। गिरिराज जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान शंकर गंभीर होकर कुछ सोचने लगे। सब देवताओं, ऋषि मुनियों ने जब भगवान शिव को इस प्रकार चुप देखा तो वे इस संबंध में कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे थे और शांत थे। तब यह देखकर कन्या पक्ष के कुछ लोग उन पर हंसने लगे। नारद, यह देखकर तुम तत्काल पार्वती के पिता शैलराज के पास पहुंचे और बोले, हे पर्वतराज, आप भगवान शिव से उनका गोत्र पूछकर बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। उनका कुल, गोत्र आदि तो ब्रह्मा, विष्णु आदि भी नहीं जानते, तो और भला कोई कैसे जान सकता है? भगवान शिव तो निर्गुण और निराकार है। वे परम परमेश्वर हैं। वे निर्विकार, मायाधारी एवं परात्पर हैं। वे तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं, जिनका कुल, गोत्र आदि से कुछ भी लेना देना नहीं। ये सब तो मनुष्यों के द्वारा निर्मित आडंबर मात्र है। शिव जी तो अपनी इच्छा के अनुसार रूप और अवतार धारण करने वाले हैं। बिल्कुल सही बात। यह तो पार्वती के द्वारा किए हुए उग्र तप का प्रभाव है, जिसके कारण आप शिव जी के साक्षात स्वरूप के दर्शन पा रहे हैं। शैलराज भगवान शिव गोत्रहीन होकर भी श्रेष्ठ गोत्र वाले और कुलहीन होने पर भी कुलीन। इनकी विविध लीलाएं इस चराचर संसार को मोहित करने वाली। हे गिरिश्रेष्ठ हिमालय, नाना प्रकार की लीला करने वाले इन भगवान शिव का गोत्र और कुल नाद
शिव नादमय है और नाद शिवमय है। नाद और शिव में कहीं कोई अंतर नहीं है। जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना का विचार किया था, तब सबसे पहले शिव जी ने नाद को ही प्रकट किया था। इसलिए अब आप व्यर्थ की बातों को त्याग कर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह यथाशीघ्र शिव जी से के साथ संपन्न कर दीजिए। नारद, तुम्हारी बात सुनकर शैलराज हिमालय के मन में उत्पन्न हुई शंका समाप्त हो। ये ब्रह्मा जी नारद जी को भेजे हिमालय जी को कहने के लिए। वही कह रहे हैं नारद जी हिमालय जी से ये सब बात बताए। नारद, तुम्हारी बात सुनकर शैलराज हिमालय के मन में उत्पन्न हुई शंका समाप्त हो गई। तब हम सभी देवताओं ने तुम्हें धन्यवाद दिया कि तुमने इस विषम परिस्थिति को चतुराई से संभाल लिया। यह सब जानकर वहां उपस्थित सभी विद्वान प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हमारे अहोभाग्य है जो आज हमने इस जगत को प्रकट करने वाले आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र परमेश्वर नित्य नई लीलाएं रचने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के दर्शन कर लिए हैं। आपके दर्शनों से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार सब मिलकर भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब वहां उपस्थित मेरुवादी अनेक पर्वतों ने शैलराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, अब आप व्यर्थ का विलंब क्यों कर रहे हैं? जल्दी से अपना कन्या पार्वती को दान क्यों नहीं करते? तब हिमालय मैना ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय पर्वतराज बोले, हे परमेश्वर करुणा निधान भगवान शिव, मैं अपनी कन्या पार्वती आज आपको देता हूँ। आप इसे अपनी पत्नी बनाकर मुझे और मेरे कुल को कृतार्थ करें। इस प्रकार शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ वो जल भगवान शिव के हाथों में दे दिया। तब सदाशिव ने वेद मंत्रों के वचनों के अनुसार मंत्रों को बोलते हुए देवी पार्वती का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लौकिक रीति से उनका पानी ग्रहण स्वीकार किया। बोलिए प्रेम से शिव शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। पानी ग्रहण स्वीकार किया। इस प्रकार गिरिराज से कन्यादान करते चारों ओर शिव पार्वती की जय जयकार होने लगी। जय जयकार गूंजने लगी। गंधर्व प्रसन्नता पूर्वक उत्तम गीत गाने लगे और सुंदर अप्सराएं मग्न होकर नाचने लगे। सभी इस मंगलमय विवाह के संपन्न होने पर मन में बहुत प्रसन्न थे। ब्रह्मा विष्णु सभी आदि सभी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद शैलराज हिमालय ने भगवान शिव को अनेकों वस्तुएं प्रदान की। इस तरह से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस कथा को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।